सावधान मालेगांव न्यूज। जो वाकया मामूली सी तशद्दुद में पेश आया, जिसके बाद हजारों लोग मुतासिर हुए। हजारों इसलिए बोल रही हूँ कि लोग 60 से ज्यादा लोग जेल में थे, लेकिन मुतासिर होने वाले मालेगांव शहर के सारे सियासी समाजी लोग थे। कुछ लोग डर कर चले गए, जो बचे थे उनको डराने की कोशिश की गई। ये 12 नवंबर के बाद ऐसे हालात बना दिए गए कि किसी तरह का भी तहरीकी जमहूरी तरीके से अपनी इजहार ख्याल करने की हिम्मत मालेगांव शहर में ना हो, ऐसी कोशिश की गई थी। और पुलिस वाले, शासन प्रशासन ये समझता था कि उन्होंने लीडरान के साथ साथ मालेगांव शहर के मर्दों को भी चूड़ी पहना दी है। तो आज मैं शासन प्रशासन को ये बताना चाहती हूँ कि चूड़ी पहनने वाली खवातीन यहाँ आई है, जो मर्दों की तरह तुम्हारा मुकाबला कर रही है। अभी तुम जिनको चूड़ी पहनाने की बात करते थे, उनकी हिम्मत तो तुमने देखी ही नहीं। जो चूड़ी पहन के आई है, उनका मुकाबला करो। ये समझ लो, न्याय साहब हमेशा कहा करते थे कि मेरे शहर की औरतें शेरनी है, शेरनी। मैंने हमेशा ये बात की है। अभी सिर्फ औरतों का तुमने गुस्सा देखा है। अगर मर्द अपने खुद पर आ जाए तो काय के दादा वादा, कोई पोता होता नहीं है। अगर कोई दादा है तो उसके भी बाप मालेगांव शहर में सब मौजूद है। ये तो माओ को ही देखे हो आपने। हर वक्त ये बात होती है कि आउटर के एमएलए ने ये पुलिस वालों को डरा दिया, वो खड़ा हुआ, पुलिस वाले ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। एक बात बताइए, ऐसे कौन से सुरखाट के पर लग गए हैं आउटर के एमएलए को कि वो हर चीज अपनी बनवा लेता है। मुझे एक वर्कर बोलने लगा कि आउटर का एमएलए हर चीज में मुदाखलत करता है, सेंट्रल के क्यों नहीं? मैंने कहा ये उनका ज़र्फ है। अब ये समझने की बात आपकी है कि एक एमएलए इतनी ताकत रखता है कि जो जैसा हसन हुसैन अशरफी चाचा ने कहा कि इतना ज़र्फ, इतनी ताकत वो रखता है कि अगर खाकी वालों ने खाकी को अपना मजहब बताया, वो बता के कसम खाया, उसके बावजूद उसकी ताकत, उसकी पावर के आगे वो झुक जाते हैं। तो ऐसी ताकत हमारे पास क्यों नहीं है? फिर हम क्यों ना बोले कि हम सियासी नाअहली, सियासी नुमाइंदगी की कमजोरी के शिकार। अगर हम सिर्फ पुलिस के ऊपर दोष देते हैं तो हम भी खाती हैं कि हम पुलिस पर दबाव डालने के लिए नाकाम रहे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी शिवसेना, उस वक्त की शिवसेना अब तो टुकड़ों में बट गई, वो इख्तिदार में पहली बार आई है। 1996 में भी शिवसेना बीजेपी इख्तिदार में थी, उस वक्त भी पुलिस थी। ऐसे ही मिनिस्टर वक्ती तौर पे दादा बन गए थे, लेकिन साथी निहाल अहमद यहाँ थे जो खाकी को याद दिलाते थे कि तुम्हारे क्या फराज है, तुमको क्या करना है। अगर वो अपनी राह से हटती थी पुलिस, तो उनकी मरम्मत भी साथी निहाल अहमद साहब करते थे। ऐसी मरम्मत करने की ताकत तुम्हारी क्यों नहीं है? क्यों 60 लोग जेल में रहते हैं, तुम जवाब नहीं दे पाते? अरे जवाब, मुकाबला करना तो दूर की बात, सवाल तो करो। जीतना हारना 2 नंबर की बात है, सवाल तो करो। मसलहत सही है, मसलहत उस वक्त की जाती है जब हालात खराब होने का डर हो। जब हालात ही खराब हो गए हैं तो काहे की मसलहत? ये बुज़दिली है, बुज़दिली। एक बाहर का एमएलए आता है और वो किला झोपड़पट्टी में आकर खड़े होकर ये बोलता है कि अगर 8 दिन के अंदर ये झोपड़पट्टी खाली नहीं हुई तो मैं बुलडोजर लेकर आऊंगा। और लोग खड़े होकर सुनते हैं। अगर सिर्फ आउटर के एमएलए के अंचू पंचू लेके किला पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं या किला तक पहुंच जाते हैं, कमिश्नर जाकर खड़ा होता है, तो क्यों हमारे यहाँ के लोग नहीं गए? उस वक्त क्यों नहीं कंप्लेन की उसके खिलाफ? क्यों सिर्फ सारे अधिकार जो है वो आउटर के एमएलए को, हमको क्यों नहीं है? और हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अरे जिनके
जिनसे जो रिश्ते हैं वो कायम रखो, लेकिन तुम्हारे को वोट देने वालों का हक मत भूलो। आज अगर किसी की बस्ती पे आफत आई है और तुम खामोश हो तो तुमको दुनिया में नहीं ऊपर भी जवाब देना है, वो तो ख्याल रखो। मैं साथी निहाल अहमद साहब की वर्कर होने के नाते, बेटी होना तो बहुत बड़े फर्ज की बात है, मैं उनकी वर्कर होने के नाते, उनके उसूलों पर चलने के नाते मैं मालेगांव शहर की किला झोपड़पट्टी से ये वादा करती हूँ कि हमारे अंदर जितनी ताकत है तुमको बचाने के लिए, तुमको बनाने के लिए निहाली सोच के वर्कर, लीडर और जनता दल तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। और जेल में जाने की नौबत आई ना तो तुमसे पहले किले वाले सुन लो, तुमसे पहले जनता दल और निहाली सोच के वर्कर तुमसे पहले हाजिर रहेंगे। हम लोग कहीं भी जेल में जाने के डर से इधर उधर से भागते नहीं है, मर्दों के जैसा जाते, अरे औरतें भी तैयार है मर्दों के जैसा जाने के लिए। अगर किला झोपड़पट्टी में कोई भी बुलडोजर का मामला हो गया, जिस तरह यूपी में बुलडोजर की सियासत चल रही है कि अक़लियत को, मुसलमानों की बस्ती को तोड़ने के लिए बुलडोजर की सियासत की जा रही है, तुम ये समझ लो। अगर सिर्फ एक किला झोपड़पट्टी की बात नहीं है, अगर किला झोपड़पट्टी के ऊपर बुलडोजर चलाने की हिम्मत सरपसंदों की हो गई तो तुम समझ लो मालेगांव शहर की कोई भी मुतनाज़ा झोपड़पट्टी महफूज नहीं रह सकेगी। ना वो हकीम नगर, ना वो शब्बीर नगर, ना वो निहाल नगर, ना ही बाकी सारे नए लोग। मालेगांव शहर में सिर्फ एक साथी निहाल अहमद लीडर थे जिन्होंने बाहर से आए हुए लोगों को बसाया, उनका घर बनाया, बल्कि कानूनी मालिक भी उनको उनका घर का बनाया और किसी एमएलए की छाती नहीं है। अरे छाती बनाने की क्या, तोड़ने वालों का जवाब देने की भी छाती नहीं। मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि तुम्हारे प्रोग्राम को किसने हिमायत दी, किसी ने हिमायत नहीं दी, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, सारा ठेका जनता दल ने लेकर रखा है क्या? हर प्रोग्राम, हर जुल्म के खिलाफ आवाज मालेगांव शहर में जनता दल ही उठाती। मैं मुसलसल सुन रही थी उनकी बात वर्कर की और कोई जवाब नहीं दे रही थी, वो बार बार बोल रहे थे। मैं बोली हमारा प्रोग्राम तो बहुत छोटा है, अगर हमारे प्रोग्राम में कोई शिरकत करता है या नहीं करता है ये उसके ज़मीर की आवाज पर निर्भर है। अरे जब आहानत रसूल का मामला आया तो शहर के लीडरान वहां नहीं आए पुलिस के डर से, तो हमारा मामूली प्रोग्राम की क्या हैसियत, ये समझ लो तुम। जब आहानत रसूल का मामला आया तो तब भी डर गए थे लोग। इसी जगह पर कौन मौजूद था कौन नहीं मौजूद था, मैं तो पहले भी ये सवाल करती थी क्यों नहीं आए थे। क्या उनको मालूम था केस होने वाला है? उनको मालूम था कि यहाँ के लोग जो है वो जेल में जाने वाले हैं। यहाँ हमारा जो धरना है वो फिरका परस्ती के खिलाफ, किला झोपड़पट्टी में जो हिम्मत की गई बाहर के लोगों के, उनके खिलाफ, मालेगांव शहर में एमएसडी कॉलेज में जो वाकया हुआ उसके खिलाफ, मालेगांव शहर में रमजानुल मुबारक के वक्त एक लीडर की औलाद सरपसंदों को लाती है, मस्जिदों के सामने डीजे बजाती है, गाना गाती है, ढोल बजाती है और हम मसलियत से खामोश रहते हैं। उसका जवाब देने के साथ साथ जो हिंदुस्तान में दस्तूर में हमसे आज़ादी के वक्त मुसलमानों से और तमाम मजहब से ये वादा किया गया था कि तुम हिंदुस्तान में रहने वाले अगर अपनी जात के मुताबिक ही आप लोग अपनी शादी, ब्याह, तलाक, ये सारे हिस्से बांटे के सारे फैसले जो है वो शरई तौर पे हमारा फैसला होगा। और अब जो नया कानून आया है कॉमन सिविल लॉ, जिसमें शरई कानून को खत्म करके कोर्ट से हर फैसला होने वाला है, उसका ये धरना मजम्मत करता है। और हम हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ मालेगांव शहर की पुलिस को भी बता देना चाहते हैं कि ये अभी अलामत है। अगर तुमने हमको दबाने की और रोकने की कोशिश की और जुल्म लादने की कोशिश की तो याद रखना साथी निहाल अहमद साहब कब्र में गए हैं, उनके उसूल और उनके तमाम वर्कर कब्र में नहीं गए। हम लड़ेंगे, जाएंगे, लेकिन मालेगांव शहर की किसी बस्ती को तकलीफ नहीं होने देंगे। तुम अगर बुलडोजर की सियासत करते हो, खिलाफ में बोलते हो और कोई जवाब नहीं देता,
अगर पुलिस अपने देखने का नजरिया 2 आंखों से रखती है, जो मालेगांव सेंट्रल को अलग आंख से देखती है, मालेगांव आउटर को अलग आंख से देखती है, तो हम वो आंख को निहाली अंदाज में, जमहूरी अंदाज में, वो जानिबदारी वाली आंख को जनता दल निहाली अंदाज में फोड़ने की ताकत भी रखती है। ये याद रखे, हुकूमत किसी की भी हो, राज सिर्फ दस्तूर का रहेगा। ये बात याद रखे। अगर कोई ऑफिसर किसी लीडर की चाटुकारिता में अपने कानून को, अपने फराइज को भूल जाता है, तो मालेगांव शहर की आवाम उन सियासी लीडरों को भी, उन पुलिस वालों को भी उनका कानूनी दर्जा बताने की पूरी कोशिश करेगी। आप तमाम लोग जो दस्तूर बचाओ कमेटी के प्रोग्राम को आज शिरकत किए, वो तमाम तंजीमें, अंजुमने और जिन्होंने हमको हिमायत नहीं दी, मैं भी उनका भी शुक्रिया अदा करती। खवातीन भी जाना चाहती है, या तो शान-ए-हिंद साहबा इस तरफ आ जाए, खवातीन के मंडप पे इस तरफ आ जाए। ये यहाँ दायरा थोड़ा बड़ा कर दे, आए आगे से। ये भैया दायरा बना तो है, ये जरा हटो तो ऑफिस कौन। तहसीलदार साहब आए, आप लोगों की तरफ से उनको निवेदन दे दिया गया है। खवातीन की तर्जुमानी करते हुए शान-ए-हिंद साहिबा जो है तहसीलदार साहब को निवेदन दे रहे हैं। शहर भर की खवातीन की नुमाइंदगी करते हुए शान-ए-हिंद साहिबा तहसीलदार साहब को और उनके साथ दीगर खवातीन भी तहसीलदार साहब को मेमोरेंडम दे रहे हैं। अरे वो ऐसे भी पहचानते आप आए हुए तमाम सवाल का, माँ बहन बेटियों का, खवातीन का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, साथियों का और साथ में तमाम सहाफी बिरादरान का वेलकम मास्टर का।